लखनऊ में सुल्तानगंज बांध और बनारसी बाग के बीच में एक आलीशान चौरुखा महल खड़ा हुआ है जिसे आज बटलर पैलेस के नाम से जानते हैं। इसका नाम सन 1907 ईस्वी में डिप्टी कमिश्नर अवध बने सर हारकोर्ट बटलर के नाम पर है। राजा महमूदाबाद की इस राजमहल की न्यू फरवरी सन 1915 में बटलर साहब ने रखी थी और यही वजह है कि इसका नाम भी उनसे ही जुड़ गया। जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था, लखनऊ शहर के अंदर एक बहुत ऐसी इमारतें हैं, बहुत ऐसे जगह है जिसके बारे में हम शायद ही जानते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी ही जगह से रूबरू कराने आए हैं जिसका नाम है बटलर पैलेस, जिसे लोग हंटेड हाउस के नाम से भी जानते हैं। क्या है इस बिल्डिंग का रहस्य, क्या कुछ है इसके अंदर, आइए हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। चलिए मेरे साथ। हालांकि मैं आप तमाम दर्शकों से यही कहना चाहूँगा, रात के वक्त यहाँ आने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहाँ आना खतरों से खाली नहीं है। जैसा कि हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर ज़रूर लग रहा है, लेकिन अंदर जाते हैं क्योंकि खबरें दिखाना ज़रूरी है और आपको यहाँ की हकीकत भी बताना ज़रूरी है। इसलिए हम कोशिश करते हैं अंदर जाने की। और थोड़ी देखिए, रास्ता जो है बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, कोशिश करते हैं थोड़ी मुश्किल से पार होंगे, लेकिन पार ज़रूर होंगे। ये उम्मीद है। आपको इस बिल्डिंग का रहस्य जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई दशकों से ये बिल्डिंग बंद है और कई दशकों से यहाँ की मरम्मत का काम कभी नहीं हुआ। आखिर किस वजह से ये आलीशान इमारत रुक गई, इन्हीं तमाम तथ्यों को जानने के लिए हम पहुँच चुके हैं बटलर पैलेस में। भूतों की कहानी अत्यंत ही उत्सुकता से भरी होती है। भारत भर में अनेक ऐसे स्थान हैं जहाँ पर भूतिया की कहानी प्रचलित है। लखनऊ में भी एक ऐसा ही स्थान है जो कि अपनी भूतिया होने के कारण अत्यंत प्रसिद्ध है। यह स्थान है बटलर पैलेस। ये कहा जाता है कि कोई इस पैलेस में नहीं जाता, क्योंकि यह माना जाता है कि मिस्टर बटलर और मिस बटलर की आत्मा यहाँ टहलती है। अब ये जानते हैं कि आखिर बटलर थे कौन। बटलर का पूरा नाम सर स्पेंसर हारकोर्ट बटलर था, जो कि सिविल सेवा के एक अधिकारी थे। लखनऊ का यह स्थान आज भी भूतों के लिए जाना जाता है। लोग यहाँ पर जाते नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर भूत रहता है। अब यह कहा नहीं जा सकता है कि यह स्थान भूतिया है या नहीं, पर यह ज़रूर है कि लोगों की मान्यता इन स्थान को भूतिया बना दिया है। यहाँ से हम लोग सीधा ऊपर की तरफ चलते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा तस्वीरों के दिखाएं कि ये जीना है और इसी जीने के सहारे हम ऊपर चढ़ेंगे। कोशिश करते हैं अब क्या कुछ है इस अंदर। अब ये देखिए, ये पूरा जो दरवाज़ा है, हालांकि अगर इसकी हम बात करें तो काफ़ी अच्छी किस्म का चीज़ है, लेकिन इतने बरसों के बाद भी ये जो है इसकी हालात जर्जर हो चुकी है। और ये सीढ़ी के रास्ते से हम ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। सोचा कि यहाँ अकेले आना बेहतर नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ आसपास के कुछ लोग को साथ में लिया जा सके। इसलिए मैंने हमारे साथ दो भाई साहब हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि कितने दिनों से ये लोग रह रहे हैं। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? 3 सालों से। 3 साल से। तो ये बताइए, कहा जाता है इस महल के बारे में कहीं ना कहीं लोग के जहन में एक खौफ सा है, एक डर सा है, कि क्या शायद आपको कभी ऐसा महसूस हुआ रात के वक्त में कि हाँ किसी तरह की कुछ ऐसी चीज़ें हैं? नहीं, ये सब तो मतलब झूठ है। मतलब यहाँ पे कुछ वैसा डरावना कुछ है नहीं।
हालांकि इस महल के आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा खौफ तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ शरारती तत्व ज़रूर आए हैं और जिसको लिखा है उन्होंने। देखिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि क्या लिखा है। अंदर आना सख्त मना है क्योंकि 1920 सन में राजा राम मोहन ने राय जी ने इस महल के अंदर एक अद्भुत आत्मा का प्रचंड आचरण हुआ था। आपके इस महल में प्रवेश करता है, उस आत्मा उस पर चल जाती है। ये थोड़ा सा कहा जा सकता है कुछ शरारती बच्चे होंगे शायद यहाँ आने के बाद इस पर रेखा डराने के, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने जैसा कि आपको मैंने साफ तौर से कहा था कि इंटर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा यहाँ सख्त आना मना है, तो आप नहीं आएगा बिना इजाजत के। और रात में मैं दर्शकों को एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि रात में इस महल में आने की गलती कतई ना करें। से वीरान होने के बावजूद भी इस इमारत को देखकर ऐसा लगता है कि अगर ये पूरी तरह से बन जाता तो ये एक भव्य इमारत होता, एक खूबसूरत नायाब इमारत होता। इसका नाम सीआईटी के डिप्टी कमिश्नर हारकोर्ट बटलर के नाम पे रखा गया था, जिसका आज ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ये जो है दूसरा फ्लोर है, इसके ऊपर से हम सीधा ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर का भी दृश्य दिखाते हैं, ऊपर की तस्वीरें भी आपके सामने साफ करेंगे क्या कुछ है। हालांकि ये अब ये जीना है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि जो पहले तरफ हम लोग जीना था सेम उसी तर्ज पे इस जीनों को भी बनाया गया है। और कहीं ना कहीं देखकर ऐसा लगता है कि इस इमारत को जो है इस इमारत का भव्य इमारत को बनाने का जो एक मकसद था वो था एक आलीशान और लखनऊ को खूबसूरत बनाने का था। आइए मैं कैमरामैन से कहूँगा कि सीधा मेरे साथ अब ऊपर की तरफ हम चलते हैं और ऊपर में भी आपको तस्वीरों में साफ दिखाएंगे कि वहाँ क्या कुछ है। गोमती में बाढ़ आने के बाद भी ये इमारत महफूज है और कहीं ना कहीं इस इमारत को देखकर ये ऐसा लगता ही है कि आने वाले वक्त का ये सबसे खूबसूरत इमारत होता। लेकिन बटलर के वक्त की बनाई हुई इमारत शायद आज वीरान हो चुकी है। क्या है इस वीरानी का सच, आइए पूरी तस्वीर मेरे साथ देखिए। अब हम पहुंच चुके हैं इस महल के सबसे ऊपरी सिरे पे। ये बना गुंबद, खूबसूरत गुंबद देखकर ऐसा लगता है कि वाकई इस नायाब इमारत को बन जाना चाहिए था, लेकिन शायद ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं था। इस इमारत को देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है कि शायद ये आलीशान इमारत बनकर तैयार होना चाहिए था, लेकिन इस इमारत के वीरान स्थिति में देखकर भी मुझे ऐसा लगता है कि इस इमारत की वाकई ऐसी कोई खासियत थी। और ये सबसे ऊपरी सिरा है इस इमारत का, जिसे बटलर पैलेस कहते हैं और बहुत सारे जुबान में से हंटेड हाउस भी कहा जाता है। यकीन मुझे अंदर आने में थोड़ा सा खौफ था, लेकिन आसपास के लोगों ने हमारा साथ दिया और यहाँ हम अंदर पहुँच चुके ताकि हम आपको तस्वीरें दिखा पाते कि इस तस्वीरों के अंदर है क्या और इस इमारत के अंदर क्या है। किसी का श्रेय जाता है तो ये दो नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं और इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि चूंकि अगर ये ना होते तो शायद हम जाने की हिम्मत ना करते, इनकी वजह से हमें हिम्मत मिले। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? हर्ष यादव। हर्ष यादव। हर्ष जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस इमारत को दिखाने में अपना अहम किरदार निभाया। बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और दूसरे नौजवान मेरे साथ साथी हैं, आपका नाम क्या है? विशाल। विशाल, ये है विशाल जी। विशाल जी ने भी मुझे और हर्ष ने दोनों मिलकर मुझे इस इमारत के बारे में बताया और यहाँ ले जाने की भी हमें क्योंकि अगर हम अकेले जाते तो शायद ना पहुँच पाते, जो तस्वीरें आपको दिखानी थी वो शायद ना दिखा पाते। इन दोनों की वजह से हम दिखा पाए आपको, तो मैं इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।
आपको तमाम ऐसी इमारतों का रहस्य दिखाते रहेंगे कि क्या कुछ है इमारत के पीछे का सच। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।